Myself Ramyas Buldak, Faculty of Mathematics at Sri Mahavir Education Hub and Tagore Defense Academy किशनगढ़ रेलवा। हमारी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में मैट्रिक्स हम क्लास 12 आरबीसी के अकॉर्डिंग उस लेवल से मैं मैट्रिक्स करवा रहा हूँ, एक्सरसाइज 3.2 करवा रहा हूँ और लास्ट वीडियो में हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज 3.1 की थी। अब हम करेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स पर संक्रियाएं। मैट्रिक्स पर हम क्या क्या ऑपरेशन करेंगे? मैट्रिक्स में हम मैट्रिक्स का एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, फिर प्रोडक्ट भी करेंगे। इन सबको हमें इसमें पढ़ना है और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हमें इस एक्सरसाइज में करने हैं। तो पहले हमें इनका जो ऑपरेशंस हैं उनके बेसिक्स में यहाँ पे क्लियर करवा रहा हूँ। मैट्रिक्स का एडिशन योग कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल है, लेकिन कंडीशन पता होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन में एडिशन होता है। दो मैट्रिक्स का एडिशन केवल और केवल तभी होगा जब उनके ऑर्डर सेम होंगे, मींस उनका क्रम सेम होगा। अगर एक मैट्रिक्स का क्रम है 3 into 2 और अनदर का भी 3 into 2 तो इनका एडिशन हो जाएगा। लेकिन अगर एक का ऑर्डर 3 into 2 है और अनदर का मान लीजिए 4 into 5, अब इनका एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कंडीशन क्या है? मैट्रिक्स का एडिशन तभी होगा जब उनका ऑर्डर सेम हो। और एडिशन करना बहुत ही ईजी है। -1 5 3 4 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोई भी एग्जाम्पल आप भी ले सकते हैं। +2 3 9 7 बिल्कुल सिंपल है, इनका ऑर्डर सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। फाइनल जो मैट्रिक्स आएगी उसमें इनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट है वो ऐड हो जाएंगे। -1 + 2 1 5 + 3 8 3 + 9 12 4 + 7 11 बस कंप्लीट। अब हमें सब्ट्रैक्शन में भी जो सब्ट्रैक्शन करना है इसमें भी सेम कंडीशन है। इसमें आपको सब्ट्रैक्शन में भी ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। ये मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स लिए, लेकिन ये भी कोई जरूरी नहीं है आप स्क्वायर नहीं ले, कोई अनदर ले ले, 3 into 4 की ले ले, ये तो 2 into 2 की तो भी हो जाएगा, लेकिन ऑर्डर सेम होना चाहिए। सब्ट्रैक्शन में भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। कंडीशन ये तो सेम है। अब अगर मुझे इनका सब्ट्रैक्शन करना होता तो मैं कैसे करता? लेकिन वही क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को माइनस कर दो। -1 -2 फाइनल -3 5 -3 फाइनल 2 3 -9 फाइनल -6 4 -7 -3 हो गया। अब हमें ये ध्यान रखना है कि क्या यह क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं? क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, मींस a + b = b + a, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। लेकिन मैट्रिक्स का जो सब्ट्रैक्शन है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। जैसे कि हम इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को माइनस करेंगे, फिर इसमें से उसको करेंगे तो वो दोनों इक्वल नहीं होगी, ये फॉलो नहीं करेगा। लेकिन एडिशन है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रम चेंज कर देंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं करेगा। अब हम मैट्रिक्स के प्रोडक्ट की बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद में प्रोडक्ट बताऊंगा। तो प्रोडक्ट में मैं सबसे पहले अदिश गुणन बता देता हूं। इसका मैट्रिक्स का अदिश गुणन, स्केलर प्रोडक्ट वो कैसे होगा वो देखिए। अगर कोई मैट्रिक्स है मान लीजिए -1 2 3 4 और आपको इसको किसी नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, जैसे k से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन k नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, तो ये प्रोडक्ट अदिश प्रोडक्ट कहलाता है, अदिश गुणन कहलाता है। अब ये जो k है वो ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैट्रिक्स का ये रूल है, k -k 2k 3k 4k, ये हमें ध्यान रखना है। k की वैल्यू 1 हो 2 हो 3 हो 7 हो 9 हो कोई भी हो, लेकिन 0 नहीं होनी चाहिए। तो नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, यही इसका अदिश गुणन है। अब हम दो मैट्रिक्सों का गुणा कैसे करेंगे? वो मैट्रिक्सों का सदिश गुणन होगा। तो हम मैट्रिक्स गुणन पढ़ेंगे। मैट्रिक्स गुणन, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। तो देखिए कैसे हम प्रोडक्ट करेंगे, उसके लिए कंडीशन है। अगर कोई
एक मैट्रिक्स ए है मान लीजिए आपके पास और उसका ऑर्डर है m इंटू n और उसको आपको मल्टीप्लाई करना है अनदर मैट्रिक्स बी से, तो यह कंपलसरी है कि इसके ऑर्डर में n इंटू पी टाइप का होना चाहिए। मींस m क्या है इस a मैट्रिक्स में रो और n क्या है कॉलम। अब इसमें n रो है और p क्या है कॉलम है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या और सेकंड मैट्रिक्स में रोज की संख्या है वो इक्वल होनी चाहिए, तभी इसका मल्टीप्लिकेशन होगा और जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा ए बी उसका जो ऑर्डर है वो m इंटू पी का हो जाएगा। इस कंडीशन को ध्यान रखना है, हर किसी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नहीं होगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। कंडीशन क्या है फिर से समझो। एग्जांपल के तौर पे मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ -1 0 3 4 2 इंटू 2, इसमें रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है। अनदर मैट्रिक्स में ले रहा हूँ उसमें रो इसमें कॉलम है 2, तो ये कॉलम 2 है तो नेक्स्ट मैट्रिक्स में रो भी 2 होनी चाहिए तभी मल्टीप्लाई होगा। जैसे 4 5 7 0 3 1। अब देखिए इसमें कॉलम कितने हैं 2 और दूसरे मैट्रिक्स में रो कितनी है 2 और कॉलम कितनी है 1 2 3। अब देखिए इसमें रो फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम और सेकंड में रो दोनों इक्वल है, अब इनका मल्टीप्लाई मैट्रिक्स का हो जाएगा। इस कंडीशन को ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए ये मैट्रिक्स 2 इंटू 2 की है और उधर वाली 3 इंटू 2 की होती तो इसका नहीं होता, मैट्रिक्स गुणन नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें कॉलम्स है वो 2 है और इसमें रो है वो 3 है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो मेरे बात फिर से सुन लो, यहाँ से देख लीजिए। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल है तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर मैट्रिक्स में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर दो स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की तो उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनमें तो अगर ये मैट्रिक्स 3 इंटू 3 की है और वो भी 3 इंटू 3 की है तो क्या प्रॉब्लम है। ये 2 इंटू 2 है, ये भी 2 इंटू 2 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी 4 इंटू 4, ये भी 4 इंटू 4, तो इनमें तो ये सेम आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो इट मींस स्क्वायर मैट्रिसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। स्क्वायर मैट्रिसेस है दो सेम ऑर्डर की तो उनका प्रोडक्ट तो ऑलवेज हो जाएगा। और अगर स्क्वायर नहीं है तो हमें इस कंडीशन को चेक करना है, और स्क्वायर में भी दोनों का सेम होना चाहिए ऑर्डर, तो इस कंडीशन को हमें चेक करना है, उसके बाद ही हमें करना है। अब देखिए इसमें जो प्रॉपर्टी सबसे पहले नंबर 1 कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब ए बी और बी ए क्या इक्वल होता है इसमें मैट्रिक्स में नॉट इक्वल होगा। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। जो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। हाँ, वो ए बी इक्वल बी ए जब आएगा तब आई आएगा, रो इनवर्स फाइंड आउट करते टाइम हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि मैथ्स में कोई रूल एक जगह फेल हो गया मींस वो फेल है, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। ए बी नॉट इक्वल बी ए। और ये इसका एग्जांपल भी हमारे क्वेश्चंस में 3.2 एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें ए बी और बी ए इक्वल नहीं आ रहे, करके देख लेना। मींस हम ओवरऑल यही बोलेंगे, रूल यही हो गया कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। क्या नहीं करता? मैट्रिक्स का गुणन, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। अब साहचर्य नियम, साहचर्य नियम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आपको पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो पता करने के लिए राशियां 3 होनी चाहिए, मतलब मैट्रिक्स 3 होनी चाहिए ए बी सी। अगर पहले ए बी को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उसका फाइनल रिजल्ट है उसको सी से करता हूं और बी सी को करके उसको ए के साथ करता हूं तो वो हमेशा इक्वल होंगे और ये साहचर्य नियम का पालन करेगा। यह जो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो साहचर्य नियम यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। फाइनल श्योर, ये एसोसिएटिव को फॉलो करेगा, कॉम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करेगा। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस है, उनको करवाने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा हिंट भी दे देता हूँ बीच में। ये हमारी एक्सरसाइज 3.2 हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन में दो मैट्रिक्स
मैट्रिक्स दे रखी है, ऑर्डर दोनों का सेम है, दोनों को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, जो मैंने पहले करके बता दिया था। नेक्स्ट में सेकंड क्वेश्चन में a प्लस बी इक्वल एक मैट्रिक्स दे रखी है, a माइनस बी इक्वल दे रखी है। सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं हम। a प्लस बी इक्वल -7 0 2 -5 एक मैट्रिक्स दे रखी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अनदर मैट्रिक्स a माइनस बी इक्वल, ये अनदर इक्वेशन है 0 3। सेकंड इक्वेशन हमें a और b फाइंड आउट करना है, हमें a और b फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे a और b फाइंड आउट? देखो दोनों इक्वेशन है, हम इजी वे में मैट्रिक्स की दोनों, ये a भी मैट्रिक्स है, b भी मैट्रिक्स है, और इन दोनों का एडिशन करने पे ये रिजल्ट प्राप्त हुआ, ये ऐसी इक्वेशन है। तो हमें a और b फाइंड करने के लिए सिंपली वैसे ही करना है जैसे हम लीनियर इक्वेशंस, रैखिक समीकरणों को सरल करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि b है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, b कैंसिल आउट, 2a इक्वल, लेफ्ट साइड में ऐड किया तो राइट में भी ऐड करता हूं, दोनों मैट्रिक्स का ऐड कर लेता हूं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट -8 + 3 -4 ऐड करो, -2 ऐड कीजिए, 2 इनको ऐड करेंगे, -5 + 3 -2। ओके, 2a इक्वल दिस, देन a इक्वल 2 उधर चला जाएगा, 1/2 -4 -2 2 -2। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी स्केलर प्रोडक्ट बताया आपको, अदिश गुणन। अब 1/2 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो वो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। देखिए ये 1/2 यहाँ होगा, तो -2 -1 1 -1, ये हमारे पास में फाइनल रिजल्ट आ गया। अब हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इक्वेशन a की वैल्यू, a मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ फाइंड कर दो, b की फाइंड करने के लिए उसको ट्रांसफर करके माइनस करना है, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन वो प्लस करने मैट्रिक्स को बहुत इजी वैल्यू। अब एक मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आपको बता देता हूँ, ताकि आपके क्वेश्चन सारे इजी हो जाए।